Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आज। लास्ट लेक्चर में हमने एयर के मासेस के बारे में बात किया था कि कोई एक पर्टिकुलर एयर का मास होता है ना, जो जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे वो डिफ़ाइन होता है ना। टेम्परेचर कोल्ड होगा तो अलग एयर मास होगा, ह्यूमिडिटी अलग होगा तो टेम्परेचर मतलब अलग एयर मास होगा, है ना। इस टाइप से हमने बात किया था। एयर का पॉकेट था बेसिकली, है ना, जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जिसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिफाइन कर रहा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे फ्रंट्स क्या होते हैं। फ्रंट क्या होता है, फ्रंट का मतलब क्या होता है। ये फ्रंट्स होते हैं जिससे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बनते हैं उसके फॉर्मेशन में ये इनका रोल रहता है। तो ये क्या होते हैं फ्रंट्स और कैसे बनते हैं और कौन कौन से टाइप के फ्रंट्स होते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो अब देखो, आप नाम एक बार देखो कि फ्रंट फ्रंट मतलब क्या होगा, फ्रंट क्या होता है। कहीं बोलते हो ना ये गाड़ी का फ्रंट है, ये इस साइड का फ्रंट है, तो क्या मतलब होता है कि भाई गाड़ी अगर ऐसे सीधी खड़ी है ना, गाड़ी अगर ऐसे सीधी खड़ी है और आपका ड्राइविंग सीट इधर है तो ये इसका फ्रंट है ना। ये फ्रंट है क्योंकि आप सामने से देख रहे हो। फ्रंट मतलब यही होता है ना हिंदी में, सामने सामने वाला पार्ट को फ्रंट बोलते हैं ना। ये फ्रंट है इसका, ये फ्रंट है, ये फ्रंट चीज़ है ना। तो सेम चीज़ होती है एटमॉस्फेयर में भी, बस थोड़ा सा अलग रहता है, बट कंसेप्ट यही है। फ्रंट मतलब सामने से अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ होती है इसको हम फ्रंट बोलते हैं। ये समझ रहे हो, ये इसका फ्रंट है। आप देखो अब क्या क्या मतलब रहता है उसके एटमॉस्फेयर के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब रहता है। देखो हमने एयर मासेस पढ़े थे, है ना। तो मान लो एक एयर मास है, ऐसा ऐसा एक एयर मास है, ठीक है। जैसे मैंने कार बनाई ना पीछे, वैसे मान लो ये एक एयर मास है जो जिसका टेम्परेचर बहुत, मतलब ये आर्कटिक से ओरिजिनेट हुआ है, इसका सोर्स रीजन आर्कटिक है। तो अगर ये इसका सोर्स रीजन आर्कटिक है तो क्या होगा, बहुत ही टेम्परेचर डाउन होगा, इसका बहुत ही कोल्ड रहेगा, है ना, बहुत ही कोल्ड रहेगा। तो हमने इसको बोल दिया कोल्ड एयर मास, ठीक है। कोल्ड मतलब टेम्परेचर डाउन था तो मैंने कोल्ड बोल दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोल्ड एयर मास, ठीक है। और एक एयर मास और था जो जो लेट से डेजर्ट से ओरिजिनेट हुआ। मान लो डेजर्ट से ओरिजिनेट हुआ और वो थोड़ा ऐसा सा है, वो भी ऐसे गाड़ी से ही है, ठीक है, वो इस टाइप सा है। ये है वार्म एयर मास। ये वार्म क्यों है, क्योंकि ये डेजर्ट से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये मान लो इधर आ रहा है, ये ऐसे यहीं पड़ा हुआ है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है। अब एयर मास ऐसे वो थोड़ी रहेगा, स्टेशनरी थोड़ी रहेगा, स्टेशनरी रहता है बट अभी नहीं है। मान लो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, इस एयर मास का फ्रंट कहाँ पर है। इस एयर मास का फ्रंट ये है ना, इसका फ्रंट, यही फ्रंट साइड है क्योंकि यहाँ से मूव कर रहा है। तो यही फ्रंट होता है। फ्रंट क्या होता है, फ्रंट इज़ बेसिकली अ बाउंड्री। ये बाउंड्री होता है जहाँ पे दो एयर मासेस, दो अलग अलग एयर मासेस मिलते हैं। जब ये इधर आएगा तो ये वार्म एयर मास इससे मिलेगा ना, इस यहाँ पे, तो इसी को बोल रहे हैं फ्रंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। फ्रंट किसको बोला हमने, फ्रंट किसको बोला, फ्रंट हमने बोल दिया है किसको, फ्रंट हमने ये इसको बोला है, ये फ्रंट है क्योंकि हम यहाँ सीधे से देख रहे हैं ना। सामने से देखेंगे तो ये इसका फ्रंट है ना। तो एटमॉस्फेयर जोग्राफी की लैंग्वेज में ये फ्रंट क्या होता है, इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस। दो एयर मास के मिलने के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। फ्रंट मतलब सामने से। आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये यहाँ से मूव कर रहा था कोल्ड एयर फ्रंट, ठीक है, और वार्म यहीं पे था, तो ये इसका फ्रंट है। इसीलिए ये जब बाउंड्री पे इस पे दोनों मिलेंगे तो ये इसकी बाउंड्री होगी, है ना। फ्रंट से ही दोनों मिलते हैं। आप किसी से गले लगते हो, आप किसी से गले लगते हो तो पीछे से थोड़ी लगते हो, सामने से ही गले लगते हो ना। तो जब आप किसी से गले लग रहे हो, मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड से गले लग रहे हो, तो आप सामने से ही गले लगोगे। तो ये जो बीच वाला रीजन होता है ना, मतलब बीच वाला क्या मतलब, जो जहाँ पे दोनों आप गले लगोगे उसको हम बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट से ही गले लगोगे ना, तो उसको हम बोलते थे क्या, फ्रंट, वो होता है फ्रंट, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फ्रंट्स क्या होते हैं, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट,
द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड फ्रंट। ठीक है, तो जब दो एयर मासेस मिलते हैं तो उनके बीच में जो बाउंड्री रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फ्रंट्स के प्रोसेस को बनने को क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, फ्रंटोजेनेसिस, इसका नाम है ये, कि फ्रंट्स जो बनते हैं, फ्रंट्स जब बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ फ्रंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब सोचो आप कौन कौन से टाइप के फ्रंट्स होंगे। फ्रंट्स कैसे बन रहे थे कि एक एयर मास आया, दूसरा एयर मास आया, दोनों मिले, दोनों गले मिले, तो बीच वाली जो बाउंड्री थी उसको हमने बोल दिया क्या, फ्रंट। ठीक है, एक एयर मास आया, दूसरा एयर मास आया, और इनके बीच की जो बाउंड्री थी उसको हमने क्या बोला, जो बीच वाली बाउंड्री थी उसको हमने फ्रंट बोला। करेक्ट। अब अब ये क्या, कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो कैसे कैसे पता लगाएंगे। तो जितने टाइप के वो होंगे एयर मासेस, तो एयर मास कोल्ड हो सकता है, अगर आर्कटिक के ऊपर ओरिजिनेट हुआ होगा, ठंडे रीजन से ओरिजिनेट हुआ होगा तो उसको हम कोल्ड एयर मास बोलेंगे। तो वो जो एक फ्रंट बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट। और वही अगर वार्म एयर मास बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट। ठीक है, अब दो और होते हैं, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है ऑक्लूडेड। ठीक है, अब कैसे होता है देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। सबसे पहले कोल्ड देखते हैं। कोल्ड एयर मास क्या होता है कि जब कोल्ड एयर फ्रंट, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ये कोल्ड एयर फ्रंट आ रहा था, ये कोल्ड था, ये ऐसे आ रहा था, और यहाँ पे वार्म फ्रंट था, है ना, यहाँ वार्म फ्रंट था। तो क्या होता है जब भी कोल्ड फ्रंट आता है ना, मतलब मान लो कोल्ड फ्रंट मूव करके आ रहा है, ठीक है, तो जब कोल्ड एयर मूव कर रही है तो जब वो वार्म एयर से मिलती है तो क्या होता है, ये वार्म एयर को ऊपर फेंकती है। समझ में आ रहा है, ये वार्म एयर को ऊपर डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो जब भी कोल्ड एयर आ रही होगी, समझना, जब भी कोल्ड एयर आ रही होगी और वो वार्म एयर से कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, ये वार्म एयर को ऊपर डिस्प्लेस करेगी, ऊपर फेंक देगी इसको। समझ में आ रहा है, ऊपर फेंक देगी, कहेगी जाए यहाँ से, क्योंकि ये कोल्ड एयर क्या होती है, कोल्ड एयर भारी होती है ना, डेंसर होती है, ये वार्म एयर लाइट होती है, इसीलिए ये इसको फेंक देती है ऊपर। अब मान लो एक ट्रक है, मान लो एक ट्रक है, ठीक है, और एक छोटी सी साइकिल है और यहाँ चल रही है। अब ये ट्रक अगर आएगी और साइकिल से टकराएगी तो साइकिल तो फेंकाएगी ना ऊपर, समझ रहे हो ना, साइकिल तो फेंका जाएगी ऊपर। तो वैसे ही होता है, ये ट्रक है कोल्ड एयर मास और ये साइकिल है वार्म एयर मास। ठीक है, तो इस टाइप से जब ये इसे टकराती है तो ये इसको फेंक देती है ऊपर। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन कोल्ड एयर मास मूव्स टुवर्ड्स अ वार्म एयर मास इट्स कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। ठीक है, तो ये जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर फ्रंट। कोल्ड एयर मास चल के कॉन्टैक्ट बनाएगा तो कोल्ड एयर फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कोल्ड एयर मास है, ये आ रहा है और ये वार्म है ना, ये कूल है, तो मतलब ब्लू कलर में दिखाया है तो कूल है, ये वार्म है, ये वाला वार्म है। तो देखो क्या हो रहा है, जब ये कूल आया, जब ये कूल आया तो ये जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको, ये वाली बाउंड्री, इसको बोलते हैं फ्रंट, और इसको बोल देते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोल्ड वाली एयर आ रही है। ठीक है, कोल्ड वाली एयर आ रही है तो उसको हमने क्या बोला, कोल्ड फ्रंट। ठीक है, अब दो तीन कंसेप्ट इसमें और देखो कि कोल्ड एयर फ्रंट जब आता है ना तो क्या होता है कि ये वार्म एयर जो है वो ऊपर चढ़ती है, समझ रहे हो, ऐसे ऊपर चढ़ जाती है। और ये ऊपर चढ़ती है, वार्म एयर जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, हमने देखा ना कि वार्म एयर जब हाइट में ऊपर बढ़ती है तो टेम्परेचर डाउन आता है, टेम्परेचर डाउन आता है तो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है। दिख रहा है ना, इस फिगर में दिख रहा है ना कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वार्म एयर ऊपर जा रही है और ये थंडरस्टॉर्म क्रिएट कर रहा है और ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से होता है। अब इसमें आप ये देखो, इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, ये जो राइज है ना वार्म एयर का, ये बहुत ही स्टीप राइज होता है, मतलब ये जेंटल राइज नहीं होता है। एक तो ऐसा है कि भाई ऐसे ऐसे आराम से राइज हो, ऐसे ऐसे जा रही है आराम से, ऐसे ऊपर राइज हो, और एक है कि ऐसे ही राइज हो जाए, जैसे ये देखो, इसमें एकदम से ऊपर जा रही है ना, ये एकदम से ऐसे ऊपर जा रही है। तो जब कोल्ड एयर फ्रंट मूव करता है और वार्म एयर को डिस्प्लेस करता है तो वार्म एयर जो है वो एकदम से ऊपर जाती है, और एकदम से जब ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और बड़े बनेंगे और बहुत ही सडन डाउनपोर होगा, बहुत ही ज़्यादा डाउनपोर होगा, बट बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। समझ में आ रहा है, और बहुत ही कम एरिया पे होगा, ये भी है। मान लो ये ऐसे जेंटली राइज करती, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड्स बनाती तो ज़्यादा एरिया पे बारिश पड़ती ना। बट अभी क्या हो रहा है, अभी तो ये एकदम ऊपर उठ गई है, ऐसे एकदम ऊपर उठ गई है, तो बस यहीं पे होगी, ऐसे 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 डाउनपोर होगा, पर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोल्ड एयर फ्रंट। ठीक है, अब
ये कोल्ड एयर आ रही है, ठीक है, ये वार्म है, ये तो मैंने बता ही दिया, ये दूसरा इमेज क्यों आ गया। अब वार्म एयर फ्रंट क्या होता है, देखो वार्म एयर फ्रंट क्या होता है, व्हेन हॉट एयर मूव्स टुवर्ड्स कोल्ड एयर मास, इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि कोल्ड स्टेशनरी है, मान लो कोल्ड स्टेशनरी है और वार्म आके इस पे टकरा रहा है, वार्म आके इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वार्म एयर मास। देखो जैसे ये वाला है, अब देखो इसमें क्या है, ये वार्म एयर आ रही है, ठीक है, और ये कोल्ड एयर है, ये वाला कोल्ड एयर वाला पार्ट है। तो अब इसमें ना जैसे हमने देखा था कि कोल्ड एयर जब आ रही थी तो इसको ऊपर फेंक रही थी, है ना, और ये सडन हाइट में इंक्रीज़ हो रहा था, इसका सडन हाइट में इंक्रीज़ हो रहा था और सडन डाउनपोर हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, इसमें भी वार्म एयर का हाइट तो बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे पहले था और फिर ये यहाँ पे पहुँचा, हाइट तो बढ़ा बट बहुत ही जेंटली बढ़ा, समझ रहे हो, ऐसे स्लोप में बढ़ा। क्यों स्लोप में बढ़ा, क्योंकि भाई ये जो कोल्ड एयर है ये बहुत ही भारी होती है, इसको आपको डिस्प्लेस करना ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर जेंटली ग्लाइड करती है ऊपर। अब जेंटली ग्लाइड कर रही है बट हाइट में तो बढ़ रही है, अब हाइट में बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी। पर ये बारिश जो होती है वो ओवर द लार्जर एरिया होती है, समझ में आ रहा है, ओवर द लार्जर एरिया होती है, ये देखो। और ये जो नॉर्मल डाउनपोर होता है इसका, है ना, वो ओवर द लार्जर एरिया होता है, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है, स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। अब देखो, अब ये स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है, अब देखो इसमें ये भी मूव कर रहा था तो ये ऊपर आई, इसमें ये मूव कर रहा था तो ये इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। दोनों ही केस में कोई किसी की तरफ मूव कर रहा है ना, कोल्ड एयर फ्रंट में कोल्ड वाला एयर मास वार्म एयर की तरफ मूव कर रहा है, और वार्म एयर फ्रंट में वार्म एयर मास कोल्ड एयर की तरफ मूव कर रहा है ना, तभी तो फ्रंट्स बन रहे हैं। अब मान लो ये मूव तो कर रहे हैं बट एक दूसरे की तरफ नहीं कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है, बट ये लेट्स से पैरेलल कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। जब उन दोनों पिछले वाले केसेस में ये एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे थे, बट अभी ये पैरेलल कर रहे हैं, तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी एयर फ्रंट। क्योंकि ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड स्टेशनरी एयर फ्रंट, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये कोल्ड एयर फ्रंट है, ये वार्म एयर फ्रंट है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये पैरेलल मूव कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं स्टेशनरी। ये स्टेशनरी है क्योंकि कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसको हम बोल रहे हैं स्टेशनरी एयर फ्रंट, ठीक है। बट अभी क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या होता है, ये हमेशा ऐसा इक्विलिब्रियम तो रहेगा नहीं, हमेशा तो रहेगा नहीं इसका इक्विलिब्रियम। क्या क्या होगा कि भाई ये वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर ऐसे घुसने की कोशिश करेगी इसमें, ऐसे घुसने की कोशिश करेगी, क्योंकि वार्म एयर का ना, वार्म एयर की आदत होती है उंगली ज़्यादा करने की। तो वार्म एयर क्या करती है कि ये शांति से अपना जा रही है, पर वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर ऐसे घुसने की कोशिश करेगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादा वो होता है, शैतान जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वार्म एयर ज़्यादा शैतान है, ठीक है। तो वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर इसमें घुसने की कोशिश करेगी, और जैसे ये घुसने की कोशिश करेगी वैसे क्या होगा कि इसका ये जो भी सीधा चीज़ था ये ऐसे वेव टाइप का बनने लगेगा, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आएगा इसमें, है ना, इसको डिस्टर्ब करेगी, ये कोल्ड एयर फ्रंट को डिस्टर्ब करेगी, कोल्ड एयर को डिस्टर्ब करेगी, तो ये ऐसे वेव टाइप का बनने लगेगा धीरे धीरे धीरे। और अगर एक बार ये डिस्टर्ब हुआ, है ना, तो कोल्ड एयर इज़ लाइक कुंभकर्ण, एक बार तुमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो मतलब पूरा जो है सत्यानाश हो गया, समझ रहे हो। तब क्या होगा कि आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया है कोल्ड एयर को, तो वेव जो है वो ऐसे मतलब ये वेव एक जनरेट हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, कोल्ड एयर को तुमने डिस्टर्ब किया तो कोल्ड एयर को आएगा गुस्सा, अब कोल्ड एयर भी वापस तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी इस टाइप से, समझ रहे हो। तो जो जब वेव तुमने उंगली करी यहाँ पे, ठीक है, तो ये शांत थोड़ी बैठेगा, ठीक है, तो ये भी ऐसे वार्म एयर की तरफ आने लगता है। और ये तो बहुत भारी है ना, भारी मानुष है ये, कुंभकर्ण टाइप है। तो जब ये इससे ऐसे आता है तो हमने देखा ना, कोल्ड एयर फ्रंट जब आता है तो वार्म एयर क्या फेंका जाता है ऊपर, है ना, उसको एकदम से सडन राइज करना पड़ता है ना, उठा के उसको फेंक देती है ऊपर। तो ऐसे ही क्या होता है, ये जो वार्म एयर मास है ये अब कोल्ड एयर मास के ऊपर आ जाता है, समझ में आ रहा है। ये इसको बोलता है भाई जाओ तुम यहाँ से, ये बोलता है जाओ तुम, नहीं तो मार खा जाओगे, ठीक है। तो वार्म एयर क्या करती है, वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ने लगती है धीरे धीरे धीरे। कोल्ड एयर फ्रंट में क्या हो रहा था, कोल्ड एयर फ्रंट में ऐसा हो रहा था कि जब कोल्ड एयर आ रही थी तो वार्म एयर ऐसे ऊपर जा रही थी, है ना, ऐसे ऊपर जा रही थी, दिस वॉज कोल्ड एयर फ्रंट। इसमें क्या हो रहा है, इस चीज़ में क्या हो रहा है, इस चीज़ में ऐसा हो रहा है कि कोल्ड एयर ने
इसको सराउंड कर लिया है, सराउंड करके मतलब सराउंड इसको डिस्प्लेस कर रही है ये, और वार्म एयर इसके ऊपर जा रही है, समझ में आ रहा है? इस टाइप से हो रहा है ये। 3D में अगर देखोगे, अगर आप 3D में देखोगे इसको, तो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई मान लो ये ऐसा है, ठीक है, तो कोल्ड एयर ऐसे नीचे है और इसके ऊपर है वार्म एयर, समझ में आ रहा है? इस टाइप से विजुलाइज करो, ये है वार्म और ये है कूल। तो वार्म एयर जो है, जो पहले सेम सेम प्लेन में था, वार्म एयर भी इसी प्लेन में थी, वो अब इसके ऊपर आ गई है। तो अब ये दोनों ऐसे रोटेट करती हैं इस टाइप से, समझ में आ रहा है? वार्म एयर तो लाइट होती है ना, तो वार्म एयर ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर इसको डिस्प्लेस करती है और ये इसके ऊपर जाके इस टाइप से रोटेट करने लगती है, इस टाइप से। तो ये जो बनता है ना दिस, जब ये वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर आ जाती है, मतलब कोल्ड ऐसे है, वार्म ऐसे है, तो वार्म जब कोल्ड के ऊपर आ जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, ऑक्लूडेड फ्रंट। ये स्टेशनरी था, स्टेशनरी से ऑक्लूडेड कैसे बना, समझ में आया? पहले इसने इसको डिस्टर्ब किया, धीरे धीरे जब डिस्टर्ब किया तो इसको गुस्सा आया, इसने इसको ऊपर डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे ये जो वार्म एयर है वो कम्प्लीटली कोल्ड एयर के ऊपर चली गई, है ना? तो ये जो फॉर्म था इसको हमने बोला ऑक्लूडेड फ्रंट। ये जो फ्रंट बना ना यहाँ पे, इसको हमने बोला ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेज ये आएगा कि ये भाई अब पूरा ही ऊपर चला गया है, इसके वार्म एयर कम्प्लीटली इट इज़ कम्प्लीटली अबव कोल्ड एयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। मतलब ये बेसिकली ये जो पूरा मैंने बताया इसको बोलते हैं हम साइक्लोजेनेसिस। ये पूरे फॉर्मेशन को स्टेशनरी से लेकर यहाँ तक के बनने को, इसको हम बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। दिस कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस। जिसमें क्या होता है कि वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर कोल्ड एयर एंड कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर अबव एंड फॉर्म्स क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे वार्म एयर ऊपर जाएगी जब हाइट में, तो क्या होगा? क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा, और फिर क्लाउड से होगी क्या? बारिश। एंड फॉर्म्स क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेट्स। कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर देन वार्म एयर, अल्टीमेटली टेकिंग ओवर वार्म फ्रंट, ठीक है। वही कंसेप्ट है कि ऊपर इसको डिस्प्लेस करता है बस। वार्म एयर इज कम्प्लीटली लिफ्टेड अप एंड द फ्रंट इज ऑक्लूडेड एंड द साइक्लोन डिसिपेट्स, ठीक है। बारिश पड़ती है और साइक्लोन का फिर डिसिपेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही है अपना ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। तो कैसे बना? इफ़ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सर्फेस, इफ़ एन एयर मास जो ये वार्म वाला था, दिस गॉट कम्प्लीटली लिफ्टेड अप अबव द सरफेस, ठीक है, ठीक है। द फ्रंट्स अकर इन द मिडिल एल्टीट्यूड्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि मैंने तो बताया था ना कि जब भी कोल्ड ऐसे करता है तो राइज तो स्टीप होता है, बट इसमें क्या हुआ है कि इसमें कम्प्लीटली ऊपर चला गया है कोल्ड एयर के। उसमें कोल्ड एयर फ्रंट में क्या था कि थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पे था, ठीक है, ऐसे राइज करा था, बट ग्राउंड पे भी था वार्म एयर फ्रंट, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्टीप ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर में, आर्ब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड कॉजेज द एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन। तो बस वही है, एयर ऊपर जाएगा तो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। अब देखो, अब यही जो प्रोसेस है ना, इसी से बनते हैं हमारे क्या? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ऑक्लूडेड फ्रंट है ना, ये मोस्टली कहाँ पर होता है? ये मोस्टली आपको मिलेगा मिड लैटिट्यूड्स में। मिड लैटिट्यूड्स में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स ही तो होते हैं मिड लैटिट्यूड्स, 40 डिग्री, 45 एंड अबव, 45 टू 60 इज़ कॉल्ड मिड लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये वाले लैटिट्यूड्स में आपको जो हैं ये ऑक्लूडेड फ्रंट्स मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे ही जनरली क्या होता है कि वार्म एयर जो होती है और कोल्ड एयर होती है, वो इस टाइप से मीट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो साइक्लोन्स जिस वजह से बन जाते हैं ना, साइक्लोन क्या होता है बेसिकली? साइक्लोन यही तो होता है कि भाई बारिश खूब ज़्यादा बादल बन के और बारिश हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मतलब एक्स्ट्रा डाउनपोर हो जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं साइक्लोन। और विंड जो है वो ऐसे रोटेट करने लगती है ना। तो तो यही है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे फॉर्म इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स। मिड मतलब 35, 40 मान लो, 40 इज़ मिड, 40 टू हाई लैटिट्यूड्स मतलब 65, 80 तक, 65 मान लो। तो दिस इज़, ये बनते हैं कहाँ? मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स में। तो वहीं बनेंगे जहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बन रहा है। ऑक्लूडेड फ्रंट से ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट अगर नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आ पाएंगे, समझ में आ रहा है? द पैसेज ऑफ द फ्रंट causes abrupt changes in the weather conditions over the area in the middle and the high latitudes, ठीक है। abrupt changes आ जाते हैं वेदर में। इनिशियली आप देखो ये पॉइंट बता रहा है कैसे हुआ है, जो मैंने बताया ना
Initially at A, no pressure difference is there. As soon as pressure drops along the front, the warm air moves northwards and the cold air moves towards south, setting an anti-clockwise cyclonic circulation. देखो क्या बोला इसने इसमें ये बोल रहा है कि भाई देखो स्टेशनरी फ्रंट अभी इसलिए है क्योंकि यहाँ दोनों में ना प्रेशर डिफरेंस कम है, ठीक है। जब भी ये प्रेशर डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा ना तो एयर का टेंडेंसी होता है हाई टू लो मूव करने का, मैंने बताया था ना। ये अभी नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि एयर ये वाली इधर आने लगती है और ये वाली इधर आने लगती है, ठीक है। तो जब ये ऐसे होने लगता है तो और धीरे धीरे ये जब इसके ऊपर चला जाता है तो उस वजह से ही साइक्लोन बनते हैं, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि क्या होता है कि जब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर चला जाता है और कोल्ड एयर नीचे आ जाता है साउथ की तरफ। वार्म एयर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, ये साउथ की तरफ जाता है और ये ऐसे सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और ये जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, द सर्कुलेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज, है ना। द सर्कुलेशन इज़ हाउ एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। तो ये जो है इसी वजह से जो बनते हैं साइक्लोन, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।